भाभी मायके नहीं जाएगी। 10 साल की स्वाति अपने परिवार में सौतेली माँ, एक भाई और बहन के साथ रहती थी। स्वाति की माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद उसके पिता हरीश ने दूसरी शादी कर ली और पत्नी महिमा को सौतेली माँ के रूप में ले आया। महिमा तलाकशुदा औरत थी, जिसके पहले पति से एक बेटा और एक बेटी थे, लेकिन वो दोनों भाई बहन आपस में ही खेलते। वो स्वाति को खुद से दूर रखते। हम तुझे नहीं खिला रहे, कल्लू कहेंगी, चल दूर हट। छोड़ो भाई इस कल्लू को। ऐसे ही समय बीता। अब वो सब बड़े हो चुके थे और आज रक्षाबंधन का त्योहार था। भैया, ये राखी कितने की है? मेरे भाई के हाथों में यही राखी जचेगी। स्वाति खुशी से बाजार से राखी खरीद कर ले आई। राखी बांधने का समय भी हो चला था। भाई चलो आओ, मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। नहीं, पहले मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी। ये कहकर अब वो अपनी सुंदर गोरी बहन नैना के पास आकर बैठ गया। स्वाति, एक मिनट, तुम ना भी कुछ देर बाद राखी बांधना। पहले जाकर किचन में पड़े हुए बर्तन साफ कर दो। ठीक है माँ। अब स्वाति बर्तन साफ करने चली गई। कुछ देर बाद वो राखी बांधने आई। अरे स्वाति, मुझे मेरे भाई के घर जाना है। जरा मेरी साड़ी धोती, और हाँ, ये थोड़े से कपड़े हैं तो तू इन पर भी साबुन लगा देना। बेचारी स्वाति इंतजार में थी कि वो कब अपने भाई की कलाई पर राखी सजाएगी। इसी तरह उसे कभी नैना तो कभी अंकित या फिर महिमा काम में लगा देते। ऐसी शाम हो गई। स्वाति को जैसे ही समय लगा वो अंकित के पास पहुंची। भैया, रक्षाबंधन पर मुझे आपको राखी बांधनी है। सुबह से समय नहीं निकल पाया। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है। ये कहकर वो बाहर चला गया। बेचारी स्वाति का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी तकिया भिगोते हुए सो गई। वहीं दूसरी तरफ अंकित और नैना मिलकर अपने पिता गिरीश के विवाह के खिलाफ उसके कान भर देते हैं, जिसकी वजह से हरीश को स्वाति पर बहुत गुस्सा आया। इस कल्लू ने भी जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे पास 2 रिश्ते आए हुए हैं, अब देखना मैं क्या करता हूँ। उसके पास एक अमीर और गरीब परिवार का रिश्ता था। अपने बच्चों की झूठी बातों की वजह से हरीश ने अपनी गोरी बेटी की शादी अमीर घर में करवाने की सोची और स्वाति का रिश्ता गरीब परिवार में पक्का कर दिया। स्वाति की शादी तो हरीश ने हल्की से करवा दी और अपनी गोरी बेटी नैना को उसने गाजे बाजे के साथ विदा किया। ससुराल पहुंचकर स्वाति हैरान रह गई, क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा था और सभी खुशी से नई बहू के गृह प्रवेश के लिए खड़े हुए थे। माँ जी, ये सब कुछ आप लोग तो जानती हूँ बहू, तो क्यों हैरान है? हम लोग गरीब नहीं थे, बस गरीब बनने का नाटक कर रहे थे ताकि हमें कोई लालची नहीं बल्कि घरेलू और सीधी साधी बहू मिल पाए। अब तू कुछ समझी? स्वाति अपनी सास को देखकर मुस्कुराई। इतना अच्छा ससुराल देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। खुशी से गृह प्रवेश किया। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ जी, क्या मेरा गृह प्रवेश नहीं कराओगी? क्यों? क्या तू कहीं की मंत्री है? चुपचाप यूं ही आजा, वरना तेरे गृह प्रवेश में कलश चावल खराब हो जाएंगे। नैना के ससुराल वाले अमीर तो थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंजूस और बुरे लोग थे, जिन्हें घर के लिए बहुरानी नहीं, एक नौकरानी चाहिए थी। नैना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे उसके किए की ही सजा मिली। ऐसे ही समय बीता और अब दोनों की शादी हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। स्वाति अपने ससुराल में बहुत ज्यादा खुश थी। स्वाति भाभी। जी देवर जी। भाभी, मैं सभी के लिए ये स्वादिष्ट चिकन बर्गर लेकर आया हूँ, आइए साथ खाएंगे। उन सभी का इतना प्यार पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वही उसकी बहन नैना, माँ जी, आज क्या पकाना है? मेरा मन तो पनीर खाने को कर रहा है। चुप कर, आई बड़ी, कल की बासी सब्जी पड़ी है, वही गरम कर ले। आज हम सब वही खाएंगे। आई बड़ी, मन कर रहा है। नैना अपने ससुराल में जरा भी खुश नहीं थी। इसी तरह देखते ही देखते दिन बीत गए और दोनों ही बहनों का अपने अपने ससुराल में राखी का त्योहार आया। स्वाति अपने मायके में मनाया हुआ रक्षाबंधन याद करके बहुत दुखी थी। भाभी, आज राखी का त्योहार है, आप अपने भैया को राखी बांधने कब जाओगी? वहाँ भाई होगा तभी तो राखी बांधने जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मतलब रक्षाबंधन पर भाभी मायके नहीं जाएगी? नहीं, वहाँ मेरा सौतेला भाई है जो मुझसे राखी ना बंधवाने के कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहता है, इसलिए अब मैं उसे राखी बांधने नहीं जाऊंगी। अच्छा, वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास कोई भाई नहीं है? मतलब मेरे भैया यानी आपके देवर मयंक जी भी तो आपके भाई की तरह है ना? तो पहले बड़ी बहन होने के नाते आप उन्हें राखी बांधोगी, पर जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। स्वाति को उसकी ननद अपने भाई के पास ले गई। भाई, पहले भाभी आपको राखी बांधेगी, फिर स्वाति ने अपने देवर को राखी बांध दी। बदले में मयंक ने उसे बड़ा ही सुंदर तोहफा दिया। ये मेरे लिए? हाँ, ये अपनी दीदी के लिए तोहफा मैंने खास जगह से मंगवाया। तो वहीं दूसरी तरफ नैना, सुनी जी, आपकी बहन ने तो आपको राखी बांध दी, क्या मैं भी अपने घर अपने भाई को राखी बांधने जा सकती हूँ? क्या? पहले घर के कामों को निपटाओ, उसके बाद। अब स्वाति जल्दी कामों को निपटाने लगी। ये सब करते हुए उसको अपनी बहन स्वाति की याद आ रही थी,
कि किस तरह वो ये सब कुछ किया करती थी और उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। माँ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, क्या मैं? ठीक है, अब तू जा सकती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और सुनो, घर जल्दी आ जाना टाइम से। नैना को किसी तरह उसके घर आने की इजाजत मिल गई। वो बहुत पछता रही थी। घर आकर उसने अपने भाई को राखी बांधने से पहले अपना दुख सुनाना शुरू कर दिया। मेरी क्या मति मारी गई थी जो मैंने मेरी बच्ची की शादी ऐसे घर में की। माँ, ये हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। पापा, उस दिन जो बातें हमने स्वाति के बारे में आपसे कही थी वो सब झूठ था और मुझे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। अब पूरा परिवार पछता रहा था। नैना ने अपने भाई को राखी बांधी और अपनी सास के डर से घर जल्दी लौट गई। अंकित को भी अपने किए पर अब शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन अब उनके पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ स्वाति अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसे प्यार करने वाली सास, बहन जैसी ननद और भाई जैसा देवर मिल गया था। उसका पति अनुज भी उसे बहुत प्यार करता था। अब स्वाति हर साल रक्षाबंधन पर अपने देवर को ही राखी बांधती